ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्यः सुर इखव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनुर्बोध्वा नड्वा नासुः सप्तिः पुरंधिर्जोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्खतु फलवत्यो न ऊखधयः पच्यन्ताम जोगक्षेमो नः कल्पताम। प्रिय विप्रबंधुओं, धर्मकर विश्वनाथ झा चैनल पर आप लोगों का स्वागत। और स्वागत करते हुए मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों से एक यज्ञोपवीत के बारे में 2 शब्द रखे थे और उसमें मैं कहा था कि यज्ञोपवीत में किन किन गोत्र वालों को कौन कौन सा प्रवर होता है। तो प्रवर तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पंचप्रवरी ब्राह्मण होते हैं और एक त्रिप्रवरी ब्राह्मण होते हैं, जिसमें द्विजाति आते हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों आते हैं। जहाँ तक इन द्विजातियों का यज्ञोपवीत के लिए आता है शास्त्र में, तो यज्ञोपवीत उन्हीं को धारण करना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और यज्ञोपवीत पर विचार करना ये हम सभी विप्रों का परम कर्तव्य बनता है। उसी संबंध में मैं कहा भी था कि आजकल हम लोग यज्ञोपवीत कैसे गांठ लगाएंगे, कैसे प्रवर डालेंगे और फिर उनमें भी यज्ञोपवीत के मंत्र हैं, उनको अभिमंत्रित करके फिर कैसे क्या उसका धारण करने का व्यवस्था है। तो कुछ मैंने पिछले एपिसोड में बतलाया आप लोगों को, और आज मैं पुनः इस एपिसोड के माध्यम से उन सभी धर्म कर्म में जिन हमारे विप्रों का अनुराग है, श्रद्धा है, उनके लिए मैं 2 शब्द रखता हूँ। और ये कि जो बाज़ार की बनी हुई यज्ञोपवीत रहता है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें जो ब्रह्मगांठ दिए रहते हैं वो एक व्यावसायिक ढंग से डालते हैं, जिसे हम और आप खरीद करके और फिर जो यज्ञोपवीत की धारण करने की विधि व्यवस्था है उसी माध्यम से उसको धारण कर लेते हैं। जबकि मन में ये ज़रूर रहता है कि जो इसे बनाया है वो पता नहीं इसमें ब्रह्मगांठ किस ढंग से डाला होगा, जबकि इसका गांठ और प्रवर हम सभी विप्रों का कर्तव्य बनता है कि उसमें अपने से प्रवर और गांठ लगावें। बहुत पूर्व की बातें तो ये है कि पहले हम और आप, या हम जहाँ के रहने वाले हैं मिथिला के, वहाँ तो हमारे माताएं और बहनें इन यज्ञोपवीत को तकुली या चरखे पर कपास से सूत निकालती हैं और सूत निकाल करके उसे अपने तकुली से, यानी जिसके माध्यम से निकाला जाता है धागा, उनको तेसूत बनाते हैं, यानी 3-3 बना करके 3 में 1, और फिर उस 3 को हम जब धागा बनाते हैं तो इस धागे में फिर 3 का 3-3 करके, तो 3-3 को अगर ये करेंगे तो हो जाएगा 9, जबकि 3 भी अपने आप में पूर्ण संख्या है और 9 के बाद में तो कोई संख्याएं होती नहीं है। तो ये जब हम लोग धारण करते हैं, यज्ञोपवीत बनाते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 पार्ट में बनता है, यानी वो भी हम आगे आपको अगले एपिसोड में बतलाएंगे कि कैसे जो है हम लोग इसको बनाते हैं। यानी 3 का बना करके और उसमें फिर प्रवर डालते हैं। मेरा जो प्रवर है, यानी प्रवर जो होता है गोत्र के आधार पे होता है। तो अगर मैं वत्स गोत्री हूँ, सावर्ण गोत्री हूँ, तो पंच प्रवर डालते हैं
अगर शांडिल्य, गर्ग, गौतमादि हैं तो त्रिप्रवर डालते हैं, या कश्यप गोत्री हैं तो त्रिप्रवर डालते हैं, तो उसका भी मैं आगे बतलाऊंगा। तो इसमें जब 3-3 का बनाएंगे मतलब यज्ञोपवीत तो हो जाएगा 6। तो 6 तंतु का मतलब हो गया कि आप उसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 छक्के 54, तो ये संख्याएं होगी। और 54 के बारे में भी अगर उसको फिर बहुत विश्लेषण करेंगे, आप सब जानते भी हैं, तो एक शक्ति की उपासना में जो 54 की एक विशेष संख्याएं हैं, या वैष्णव धर्म में जो 54 की एक विशेष संख्याएं हैं, वो बड़ा ही स्थान रखता है। और शायद आप लोग वो भी जानते हुए होंगे, चूँकि 54 की संख्याओं में अगर उसको ऐसे करेंगे, जो वैष्णव धर्म में राम को लेकर के चलेंगे, तो उसमें भी आपको ये वस्तुएं मिलेगी। जैसे र, उसकी क्या संख्याएं हैं, और उसकी संख्याओं को अगर आप गिनेंगे तो जहाँ र आया है तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो 25 हो गया। सब में 5-5 वर्ण हैं, तो 25 हो गया। और य और र, यानी 2 जो है, कहने का मतलब उधर जो है य और र है, तो 25 और 2 27, यानी र बना। और फिर उसमें आ की मात्रा है, तो अ और आ जो स्वर हैं वो लगाएंगे तो 27 और 2 29 हो गया। रा आपका तैयार हो गया। अब बचा हुआ है म। म को भी देख लें तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 25, और य, र, ल, राम कह रहे हैं, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी 25 ये हो गया। चूँकि प, फ, ब, भ, म, और आपको विचार करना है राम पे, तो चूँकि 29 वर्ण हो चुके थे रा का, तो म का 25 अंक मिला, तो 25 और 29 जोड़ेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। तो ये तो आपका जो राम के अनुयायी हैं, विष्णु के अनुयायी हैं, तो उनका भी हो गया। इसी तरह से शक्ति का भी है। तो हम लोग जो ये यज्ञों पर भी धारण करते हैं, और उसके पीछे ये सब सारे जो है संख्याएं हैं। और फिर इसी का संबंध मालाओं से भी है, जो हम लोग जप करते हैं या धारण करते हैं, उनकी क्या संख्याएं होनी चाहिए, और फिर क्या उनमें हम किस संप्रदाय से आते हैं। यानी संप्रदाय तो 4 है, या तो शाक्त है, या शैव्य है, या वैष्णव हैं, या गणपत्य हैं। तो उसके लिए आया भी है। और हमारे टाइटल से आप समझते भी होंगे कि हम मैथिल ब्राह्मण हैं, मिथिला के निवासी हैं। तो जबकि कोई मेरी ऐसी शास्त्रीय अलग से व्यवस्थाएं नहीं है। शास्त्र तो सबों के लिए समान जो है बना हुआ है। सार्वभौमिक दृष्टि से शास्त्र होता है। किसी एक पक्षी, ये नहीं कि आप मैथिल हैं, आप सारस्वत हैं, आप कानकुब्ज हैं, आप जो है सरजुगपारीन ब्राह्मण हैं, तो ये नहीं है। ये सबों के लिए एक है। कुछ स्थानीय उनकी परंपरागत जो बातें होगी वो अलग होगा, लेकिन शास्त्र जो है सबों के लिए एक समान बतलाया है। इसको पूर्ण रूप से आप जो है जानते भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन वस्तुओं को मैं दिखलाऊंगा कि कैसे। तो अब क्या हो गया है कि अगर हमारे माताएं या बहनें ये सूता यानी धागा, तकली या चरखे पर नहीं बनाती हैं तो कोई बात नहीं, आप बाज़ार की बनी हुई जो यज्ञोपवीत है वो ले लें, और उसे खोल करके कम से कम उसमें अपना प्रवर गांठ लगा करके, और जो शास्त्रीय परंपरा है उस आधार से अभिमंत्रित करके, और जब आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उस समय में धारण करें। मेरा ये मुख्य ये था, इसीलिए मैं इनको रखना चाहता हूँ। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को भी बतलाऊंगा कि कैसे इसमें प्रवर और गांठ लगाते हैं।